नर्सिंग होम ऑनर्स एसोसिएशन का 15वां सम्मेलन का आयोजन हुआ। नर्सिंग होम ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा 15वां राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन रविवार को शीतला सहाय ऑडिटोरियम कैंसर हॉस्पिटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्यान के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा मौजूद थे। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि मार्च में स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठकर ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता पर चर्चा करूंगा। इसके साथ ही एकल विंडो समाधान पर अपनी सहमति जताई। वहीं विशेष अतिथि ने नर्सिंग होम के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की। कार्यक्रम की शुरुआत नर्सिंग होम ऑनर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव डॉक्टर संजय गुप्ता ने सम्मेलन की थीम बताते हुए नर्सिंग होम के दैनिक चुनौतियों को बताया। इसके बाद डॉक्टर मुकुल तिवारी ने कोर्ट के बाहर सहमति बनाने के फायदे और नुकसान स्पष्ट किए। वहीं एसोसिएशन के नवागत प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश राजादा ने कहा है कि लाइसेंस कम से कम 5 वर्षों के लिए जारी किए जाएं। समारोह के दौरान एक स्मारका भी रिलीज की गई। इस दौरान आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश सिंघल, डॉक्टर सीपी बंसल, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत लारिया और डॉक्टर राहुल अग्रवाल आदि मौजूद थे। सामने देखना सर, सामने सामने, ठीक है। तालीम दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू को नहीं मोहताज। CMHO of Gwalior, our very respected, very own, a source of inspiration to all of us. My dear lives of each and every one of us. Definitely remain with us throughout. That must be important. So further tenure and elaborate your vision, I request Dr. Rakesh Raizada sir to please come on the mic. Ceremony. A big round of applause for the newly appointed secretary. Full memory, gratitude and remember. Thankful to sir for sparing so many moments with us. नर्सिंग होम एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में अभी कुछ समय आकर के जब बैठा था तो कुछ चर्चाएं मैंने सुनी और वास्तव में कई चीजें कोर्ट केसों के बारे में, एफआईआर के बारे में, उन पर चर्चा उस समय चल रही थी। जो ये मानव स्वभाव है और कई चीजें आए दिन डॉक्टरी लाइन में, इलाज में ही नहीं, सभी जगह जितने ये सेवा के पायदान है, सेवा के कामों के जो प्लेटफार्म है, सब में कहीं ना कहीं ऐसी बातें आती हैं। जो परंतु मेरा मानना यह है कि हम अपनी ईश्वर को साक्षी मान करके अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ में अगर कोई काम करते हैं और उसमें अगर कोई दुर्घटनावश कोई चीज अगर आती है तो ये आप निश्चय मान लेना कि उन सब विविधाओं से निकालने के लिए जिसको हमने साक्षी माना है, अपने काम की दिन की शुरुआत की है, तो वो सब परमात्मा उस चीज को निपटाने का काम करता है। कई चीजें कई सुनने में आती हैं, कई देखने में भी आती हैं।
और कुछ जगह हकीकत भी है कि सेवा से परे हट करके अगर व्यवसायिक दृष्टि पर हमारा ध्यान जाए तो वो काम कभी सफल नहीं होता है। प्रसारनिक मिलता है, पर उससे हट करके अगर मन में ये भावना आ जाए, लालच आ जाए कि इनसे जरा और कुछ खींच लें, तो शायद ये तो मानव को तो पसंद है ही नहीं, पर परमात्मा को भी ये चीज पसंद नहीं है। दाम मिलना चाहिए जितना काम है, पर उससे ज्यादा अगर कोई चीज, बताता हूं कि अधिकांश डॉक्टर लोग भी पूरा ध्यान पेशेंट का रखते हैं और जो अच्छा होता है वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कहीं उसमें कोताही नहीं बरतते। पर नियम कानून अभी सब सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला आदरणीय हमारे दे रहे थे, जो है ये सारी चीजें हैं, पर निराकरण होता है ये नियम कानूनों के तरीके से होता है। और हम कहीं अगर किसी काम में भले ही हमें दोषी करार दिया जाए पर हम दोषी नहीं है, तो अंत तक हमें सफलता जरूर मिलती है। जो है मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपकी जो समस्या है उनके लिए एक बार डॉक्टर सचिन आपके साथ बैठे और बैठ करके फिर मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ एक बार बैठ करके आप सबके साथ मार्च में कोई समय निश्चित करें, विधानसभा चलेगी, उसी दौरान मैं उप मुख्यमंत्री जी से और फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बैठ करके बात करें। कुछ बातें मेरे भी समझ में आ रही हैं कि एक लाइसेंस 2 बार क्यों हमको अलग अलग प्रक्रिया से जाना पड़ा, और निश्चित रूप से हम ये सेवा का एक अवसर है। नर्सिंग होम आम लोगों के ऊपर जितना इस पे खर्चा बढ़ाएगा उतना खर्चा आम उपभोक्ता पे ही जाएगा, कोई व्यक्ति अपने जेब पे नहीं जाएगा। तो ऐसे सारे खर्चे जो अनावश्यक है वो नहीं लगना चाहिए। आपको एक खिड़की के माध्यम से परमिशन हो, ये बात मैं जरूर आपकी मैं करूंगा, ये विश्वास में आपको। मेरे ख्याल से दायित्व मिलने के साथ आदमी की जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं। मैं पिछले 3-4 साल से साथ में ही सब लोगों की काम कर रहा था। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए भोपाल रेगुलर मिलना होता है। इस सदन में उपस्थित भोपाल के डॉक्टर अजय अरूप अजला सर, डॉक्टर राहुल खरे सर, डॉक्टर दीपक शाह सर, डॉक्टर ON कौल सर, डॉक्टर सुरेश वर्मा सर, डॉक्टर SR अग्रवाल सर, डॉक्टर अशोक मिश्रा सर और बाकी सब, डॉक्टर बंसल जो मेरे मित्र हैं जो इंदौर से आए हैं, डॉक्टर भाटिया सर, इंदौर की टीम, और सभी लोगों का मैं इस भवन में स्वागत करता हूं। वैसे तो डॉक्टर CP बंसल ने बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, पर इस कस्टमरी एक ज्ञान के अनुसार, एक जानकारी के अनुसार प्राइवेट अस्पताल लगभग 70 से 80% हेल्थ केयर सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं। उनमें जो एक छोटे से नर्सिंग होम्स का जो कपल नर्सिंग होम और जो हस्बैंड वाइफ नर्सिंग होम हम लोग अपनी भाषा में बोलते थे, वो छोटी छोटी जगह में नर्सिंग होम खोल के लोगों की सेवा करते हैं। उनके उस नर्सिंग होम से वो एरिया में डेवलपमेंट होता है, वहां में थोड़े से कुछ छोटे छोटे रोजगार डेवलप होते हैं, कोई चाय वाला होता है, कोई मेडिकल स्टोर वाला होता है। लेकिन धीरे धीरे जो 30-40 हम लोगों पर लेजिस्लेचर लगाए गए, हम लोगों के रूल्स में सरलीकरण करना चाहिए जिससे इजी गोइंग सब लाइसेंसिंग हो जाए। और सिंगल विंडो प्रणाली मेरे देश के प्रधानमंत्री की भी एक हर जगह उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि मैं सारे लाइसेंस खत्म करके सिंगल विंडो प्रणाली लागू करूं। हम लोगों को हर डिपार्टमेंट में लाइसेंस के लिए जाना पड़ता है और सबको मालूम है कि लाइसेंस लेते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। यदि नर्सिंग होम एक्ट में ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए कि सिंगल विंडो से हम लोगों को सारे लाइसेंस मिल जाए, हमने जो लाइसेंस के लिए जब नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है वो मिल जाए, तो
सबको सरल हो जाएगा। वालों को कंसेंट लेते हैं, उस कंसेंट के बाद वो कंसेंट जो टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट होती है उसका एक परसेंटेज हम लोग को 3 साल या 5 साल में हर बार शुरू करना पड़ता है। ये इसके बाद क्या होता है, वो लोग पर डे पर बेड हम लोगों से पैसा लेते हैं। कहीं किसी शहर में 12 है, किसी शहर में 15 है, हमारे शहर में 12 है, तो वो पैसा हमको 100% ऑक्यूपेंसी पे देना होता है। मेरे ख्याल से शहर का शायद ही कोई अस्पताल होगा जो फुल्ली ऑक्युपाइड रहता है। नॉर्मल एवरेज जो ऑक्युपेंसी रेट है वो 30 से 40% होती है। उसके बाद नगर निगम आ गया बीच में पिक्चर में, उन्होंने कहा आपको हमसे ट्रेड शुरू करना पड़ेगा। शासन ने व्यवस्था के अनुसार हेल्थ डिपार्टमेंट में सीएमएचओ को अधिकृत किया है कि वो हम लोगों को एक लाइसेंस दे। उससे पहले हम लोग कहीं और रजिस्टर्ड है, मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है। अब नगर निगम को सिर्फ इस बात के लिए कि वो हमसे टैक्स ले पाए, उन्होंने कहा था आपको इसके ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए। ये डॉक्टर्स 2 जगह रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं? वो अप्रोप्रिएट बॉडी हमारे लिए तो मेडिकल ही है, ये बॉडी हमारे लिए अप्रोप्रिएट तो नहीं है। तो मेरा भाई साहब का आग्रह है कि एक तो इसका खासतौर से युक्तिकरण कराया जाए, दूसरा हमारा नर्सिंग होम का जो रजिस्ट्रेशन है अभी फॉर 3 साल होता है, जो कि बहुत आसानी से 5 साल के लिए किया जा सकता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लाइसेंसेस हैं, पीसीपीएनडीटी या जो भी और लाइसेंस लगते हैं, वो सब 5 साल के लिए होते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले 5 साल के लिए लाइसेंस करते हैं। तो नर्सिंग स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि वो हमको 5 साल के लिए लाइसेंस